नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और आपको बताएंगे कि आगे ये खबर क्या मोड़ ले सकती है। दुनिया दहल उठी है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान के सेना प्रमुख IRGC के चीफ और 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस हमले के बाद इजराइल को कड़ी सजा देने की बात कही है। आखिर यह हमला क्यों हुआ और इसका मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा, आगे इस वीडियो में आपको समझाएंगे। क्योंकि इस जंग की जद में कौन कब कैसे आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले यह जानिए कि हमला कब और कहां हुआ और ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 13 जून की अहले सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे कुछ इलाकों में हवाई हमले किए, जिसे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इन हमलों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक फेरेदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरांची मारे गए हैं। ये हमले ईरान के परमाणु और मिसाइल सेंटर्स को टारगेट करने के लिए किए गए, खासकर नतांज में मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करने के लिए यह हमला किया। इजराइल ने ईरान को मिसाइल उत्पादन केंद्रों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भी निशाना बनाया है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में IRGC मुख्यालय पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सभी स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और ईरान के हवाई क्षेत्र को भी अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले से हमास सहित कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल ने ईरान पर हमला आखिर क्यों किया। तो ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और यह हमला इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने ईरान पर अपनी जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था। IAEA के मुताबिक ईरान के पास 15 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो सकती है। इसके अलावा ईरान ने हाल ही के महीनों में अपने मिसाइल और ड्रोन हथियारों का प्रदर्शन भी किया था, जिसे इजराइल ने खतरे के रूप में देखा। इजराइल का कहना है कि उसने यह हमला इसलिए किया ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके और क्षेत्र में उसकी सैन्य ताकत को कम किया जा सके। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। मगर अब सवाल यह भी है कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने इस हमले को जघन्य अपराध करार दिया और कहा कि इजराइल को इसके लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खमेनेई ने यह भी संकेत दिया कि ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और इसके लिए हाई लेवल बैठकें और चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दे सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान का जवाब बेहद घातक और निर्णायक होगा और ईरान की तरफ से इस बार किया जाने वाला हमला पहले हुई सभी हमलों से अलग होगा। आपको बता दें कि ईरान पहले भी इजराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है। पिछले साल अक्टूबर में ही ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया था। लेकिन इस बार का हमला ज्यादा गंभीर होगा क्योंकि इजराइल ने सीधे ईरान की धरती पर उसके सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। मगर बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस हमले का असर क्या होगा। इसका जवाब आगे आपको बताते हैं। इस हमले का असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला। मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका पर भी इसका बड़ा असर होगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं था, लेकिन वो इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है क्योंकि ईरान अमेरिकी हितों को भी निशाना बना सकता है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान ने इस हमले की शिकायत की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। मिडिल ईस्ट में
पहले से ही तनाव है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी और सीरिया इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के साथ इस हमले ने पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है, जिससे कई सवालों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। सवाल ये कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? क्या कूटनीति के जरिए इस युद्ध को बढ़ने से रोका जा सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत रविवार को ओमान में होने वाली थी, लेकिन अब यह हमला उसकी राह में रुकावट बन सकता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर बनी हुई है और हमारी नजर भी हर हलचल पर टिकी हुई है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो News 18 JKLH को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।